तो महाराज जनक को ये पता चला क्या दरबार में पहुंची बात सुनी सीता ने धनुष उठाया देखने आए राजा सीता ने धनुष उठाया। सीता ने बारिश की अवस्था में उस धनुष को एक हाथ से उठाया और दूसरी जगह पे रख दिया। वो दासी खड़ी खड़ी देख रही थी। उन्होंने जाकर के महाराज जनक से कहा महाराज महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हें पता है वो बरसों पुराना धनुष रखा हुआ जो किसी के हिलाए नहीं हिलता था, वो तुम्हारी बेटी सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा लिया। महाराज जनक ने जवाब दिया क्या कह रही हो? एक हाथ से धनुष को उठा लिया? हाँ चल कर के देखो महाराज। तो महाराज जनक एकदम से दौड़ पड़े और दौड़ते हुए आए तो देखा क्या जिस जगह पर धनुष रखा हुआ था उस जगह पर धनुष नहीं है। तो उसी समय महाराज जनक ने अपने मन में ये प्रतीक्षा कर ली, ये प्रण कर लिया कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा जिस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में विवाह करूंगा। और मंत्री से जवाब दिया जाकर के पूरे नगर में आवाज लगा दो, बड़े बड़े राजाओं से कह दो जो भी इस धनुष को तोड़ देगा मेरी सीता का विवाह उसी के साथ में हो जाएगा। प्यारे उस धनुष को तोड़ने के लिए उस सीता के साथ में विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा मुनि आए, बहुत बहुत राजा महात्मा आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए कि सीता के साथ में विवाह होगा। वहां पर आए, आसन पड़ा हुआ था, आकर के अपने अपने आसन पर छाती तान के बैठ गए कि कोई कहे कि हम धनुष तोड़ेंगे मेरे साथ में विवाह होगा, कोई कहे मेरे साथ में होगा। लेकिन भगवान की लीला कुछ और है महाराज। बड़े बड़े राजा मुनि आए उस धनुष को तोड़ने के लिए। इधर महाराज जनक ने विश्वामित्र जी के लिए पत्र भेजा और जवाब दिया है कि मेरे यहाँ हम स्वयंवर रचा रहे हैं अपनी बेटी सीता के लिए और आप मेरे स्वयंवर में आने की कृपा करें। स्वयंवर किसे कहते हैं महाराज? स्वयं और वर, जो स्वयं वर को चुनती है, जो लड़की होती ना स्वयं अपने वर को चुने उसे ही कहते हैं स्वयंवर। आज जिस समय ये महाराज विश्वामित्र के पास में ये खत पहुंचा तो महाराज विश्वामित्र जी ने जैसे ही पढ़ा तो चलने के लिए तैयार हो गए। चलने के लिए तैयार हुए तो जवाब दिया है राम से कि बेटा राम महाराज जनक के यहाँ
स्वयंवर रचा जा रहे हैं और उन्होंने हमें बुलाया है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। भगवान ने जवाब दिया, ठीक है गुरुदेव, चलिए, हम तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आगे आगे गुरुजी जा रहे हैं, पीछे पीछे श्री राम, भैया लक्ष्मण जा रहे हैं। चलते चलते आगे क्या देखा उन्होंने, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और जैसे ही भगवान श्री राम की नजर पड़ी, वो भयंकर पत्थर की शिला थी, तो जवाब दिया, हे गुरुदेव, ये बताओ, ये इतनी बड़ी पत्थर की शिला ये रास्ते में क्यों पड़ी है? महाराज विश्वामित्र ने जवाब दिया है, राम, ये पत्थर की शिला नहीं है, ये वही पत्थर की शिला है जो शिला श्राप की मारी हुई है। महाराज गौतम ऋषि की नार ये अहिल्या है। गौतम ऋषि की नार, हाँ। कैसे? ये पत्थर कैसे बन गए? तो जवाब दिया, सुनो बेटा राम, एक दिन क्या हुआ, इंद्र ने अहिल्या को एक बार स्नान करते हुए देख लिया, तो इंद्र के मन में कुछ गलत भाव पैदा हो गए। तो इंद्र ने एक बार चंद्रमा से आकर के जवाब दिया, चंद्रमा, तुम मेरा साथ दोगे क्या? ये गौतम ऋषि की नार जो अहिल्या है ना, बहुत सुंदर लगती है और ये तो मेरे मन को भा गई, हम इसके साथ में छल करना चाहते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो चंद्रमा ने जवाब दिया है कि तुम क्या कह रहे हो, वो एक पतिव्रता स्त्री है और उसके साथ में तुम छल करोगे? जवाब दिया कि तुम मेरा साथ दे दो और कुछ नहीं। और क्या कहा कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम ज्यादा कुछ मत करना, सिर्फ मुर्गा बन जाना। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम रात समय जान